अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 53 पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले 52वां पार्ट यहाँ तक हो चुका है। पेज नंबर आप देख सकते हैं 135। आइए, चौथी अच्छी आदत, पहले बुरी आदतें बताई है ना, बुरी खसलत है। अब अच्छी आदत में हम चौथी ये पहुँचे हैं, तो क्या है? सब्र व शुक्र, सब्र और शुक्र करना। आइए इसके मुताल्लिक भी सुनते हैं। देखें यहाँ से, मुसीबतों और जिस्मानी और रूहानी तकलीफ़ों पर अपने नफ्स को इस तरह काबू में रखना कि ज़बान से कोई बुरा लफ्ज़ निकले न घबरा घबरा कर और परेशान हाल होकर इधर उधर भटकता और भागता फिरे, बल्कि बड़ी से बड़ी आफतों और मुसीबतों के सामने अज़्म व इस्तिक़लाल यानी पक्का इरादा के साथ जमकर डटे रहना, इसका नाम सब्र है। सब्र का कितना बड़ा सवाब और अजर है, इसको बच्चा बच्चा जानता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यानी सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला की मदद हुआ करती है। एक आसान तर्जमा ये भी होगा, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो ये जो ऊपर बताइए ना, ये पूरी डेफिनेशन सब्र की हो गई। कोई लफ्ज़ न कहना, शिकायत न करना, नफ्स को काबू में रखना, यही सब्र है। थोड़े पे शिकायत न करना, खाना खा लेना थोड़े पे, है ना, डिमांड न करना। ठीक है, देखिए यहाँ से, और खुदावंद करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाया कि फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। कुरान की आयत है, देखिए सुनिए इसका तर्जमा भी, यानी ए महबूब आप इसी तरह सब्र करें जिस तरह तमाम हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया। इस दुनिया में रंजो राहत, रंज यानी गम, दुख, परेशानी, और राहत यानी वो तो आप जानते ही आराम, और गमो खुशी, वही गम दुख खुश का, है ना, यानी ये चारों चीज़ों का चूली दामन का साथ है। यानी कैसे? हर शख्स को इस दुनियावी ज़िंदगी में तकलीफ़ और आराम दोनों से पाला पड़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई खुशी हो, ऐसा नहीं कि कोई गम में ही हो। खुश होगा वो कभी गम में आएगा, गम में होगा कभी खुशी में आएगा, है ना। इसीलिए हर इंसान पर लाजिम है कि कोई नेमत तो राहत मिले तो उस पर खुदा का शुक्र अदा करे, और कोई तकलीफ़ व रंज यानी गम पहुँचे तो इस पर सब्र करें। गर्ज सब्र की आदत एक निहायत ही बेहतरीन आदत है और मिसल मशहूर है। यानी इसकी यूँ कह लीजिए कि इसका जो मिसाल होना यानी इसका नाम होना ये भी मशहूर है। कहते हैं ना भाई, आम है कि सब्र का फल मीठा हुआ करता है। अब ये मिसाल बता रहे हैं ना, और मिसाल या मिसल, ठीक है, मिसल मशहूर है, यानी यही कहावत जो है ना कि सब्र का फल मीठा हुआ करता है। एक और भी है, सब्र करो तो सोना मिलेगा। इसलिए हर मर्द औरत को चाहिए कि सब्र का दामन कभी हाथ से न छोड़े। आइए इसी पार्ट में पांचवी अच्छी आदत जिसका नाम है कनाअत, खौफ से है ना, कनाअत। आइए इसके बारे में भी सुनते हैं। देखिए कनाअत ये भी सब्र ही की तरह है कि इंसान को जो कुछ खुदा की तरफ से मिल जाए उस पर राज़ी होकर ज़िंदगी बसर करते हुए यानी गुजारते हुए हिर्स यानी लालच और लालच को छोड़ देना यानी ज़रूरी है। कनाअत उसी के अंदर होगी ना जिसके अंदर लालच नहीं होगी। फिर ये है कि कभी कभी तो कम पर सब्र कर लिया, कनाअत इख्तियार कर ले, लेकिन लालच भी है, फिर ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है। जहाँ कनाअत होगी वहाँ लालच नहीं होगी, जहाँ लालच हो फिर वहाँ कनाअत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको छोड़ देना, यही कनाअत है, इसी को कनाअत कहते हैं। कनाअत की आदत इंसान के लिए खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, और कनाअत पसंद इंसान सुकून व इत्मीनान की दौलत से माला माल रहता है, और हरीस और लालची इंसान हमेशा परेशान रहता है। किसी ने क्या खूब कहा है, देखिए भी फ़ारसी में ही है कि ए कनाअत
तू गरम गर्दान के वराई तू हेंच नेमत नीस्त। क्या मतलब होगा कि एक कनात की आदत, कनात को कहा जाएगा आदत, तू मुझको, है ना, तू मुझको तो तवांगर और मालदार बना दे, कनात को कहा जाता है, क्योंकि तुझसे बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं है। हर इंसान खुसूसन औरतों को चाहिए कि इनको, है ना, यानी कि बेटे शोहरों की तरफ से जो कुछ मिल जाए, औरतों को ही दिया जाता है ना, बेटा है वो देगा कमा कर, शोहर देगा, मिल जाए, इस पर राज़ी रहकर कनाअत करे और दूसरी औरतों की देखा देखी, बहुत भारी जुमला है, तवज्जो से सुने, देखा देखी बहुत हो रही है आजकल, ये लाया तो मुझे भी लाना है, ये कपड़े, ये इयरिंग, ये जेवर, ये ज्वेलर्स, ये फलाना, ये खैर। तो देखिए, देखा देखी, हिर्स और लालच की आदत से हमेशा दूर रहे तो इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी निहायत बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ बसर होगी और न वो खुद परेशान हाल रहेंगी, न अपने शौहर को परेशानी में डालेंगी। क्योंकि परेशानी में कब जाएगा शौहर, जब ये मुझे भी ये लाना है, पड़ोसी जैसा ये लाना है, वो लाना है, तो फिर शौहर कर्जा करेगा और खुदा ना खास्ता कोई गलत रास्ते पर चल करके 2 नंबरी से कुछ कमा करके ला के दे दिया, हलाल नहीं है, हराम का लुकमा है, हराम की कमाई है, तो फिर तो और ख़तरा बढ़ जाएगा। तो औरतों को चाहिए कि इस पर कनात करे, जो भी शौहर ला के दे उस पर खुश रहे, ठीक है, बच्चे जो ला कर दे उस पर भी खुश रहने की कोशिश करें। पार्ट नंबर 54 यानी कि 54वें पार्ट में इंशाल्लाह छठी बीमारी, छठी अच्छी आदत, है ना, क्या है, रहम व शफ़क़त पढ़ेंगे।